बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिफरेंस इक्वेशन को अगेन डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया था डिफरेंस इक्वेशन को, लेकिन वो था वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ सी, एम और टी, जिसमें सी और एम दोनों कांस्टेंट थे। ठीक है जी। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं डिफरेंस इक्वेशन, उसमें ये आता है सी, टी और इसकी पावर एन। इन दोनों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखें, c जो है वो कांस्टेंट है और n जो है वो इंटीजर है। ये क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर है। और ये जो है ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये दो चीज़ें डिफरेंट है यहाँ पे। और t क्या है? ये एक वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल है। ये याद रखें, यानी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर आएगी, पावर पावर और क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी। यहाँ पे ये देखें, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है और इसके ऊपर वेरिएबल आएगा। तो जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या किया था? वेरिएबल के ऊपर, यानी कि टू के ऊपर टी आ रहा था, ऐसे कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल आ रहा था। अब इस तरह से आएगा कि वेरिएबल नीचे आएगा और इसके ऊपर ऐसे कांस्टेंट आएगा। डिफरेंस है इन दोनों इक्वेशंस के अंदर। तो ये जो राइट हैंड साइड के अंदर, जैसे ये क्वेश्चन देखें हमें, ये गिवन है, तो यहाँ पे देखें ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट और साथ क्या है? ये वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है? यहाँ पे 1 आ रही है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो इसका मतलब ये आ रहा है, ये जो है ये सी, ये कौन सा है? ये सी टी की पावर एन है। तो ये दोनों डिफरेंस इक्वेशन, डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो आज हम सी टी की पावर एन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलर इंटेग्रल जो है वो किस तरह से हम इसका जो है वो फाइंड कर सकते हैं। हमने सिंपल क्या, पास जो पावर जो है, वेरिएबल की पावर जो है वो 2 आ रही है। इसका मतलब जो मैं वाई पी निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा? वाई टी को लेट करूँगा। मैं लेट क्या कर लूँगा? वाई टी। और मैं इसको लेट क्या करूँगा? बी नॉट, क्योंकि पहला कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल कितना आ रहा है? टी आ रहा है, और पावर कितनी आ रही? 1 आ रही। तो इसको मैं लिखूँगा बी वन इंटू टी लिखेंगे। और यहाँ पे कितनी आ रही है? ये स्केयर आ रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे बी टी और स्केयर ले लेंगे। ठीक है जी। ये हमने वाई टी, इस इक्वेशन को राइट साइड को देख के हमने ये इक्वेशन बनाई। अब हम क्या करेंगे? इसको, इसमें हम एक एडिशन पीरियड एक ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बी नॉट वैसे रहेगा, वेरिएबल के अंदर आपने बी वन, ये क्या आएगा? टी प्लस वन आ जाएगा। और इसी तरह से ये क्या आ जाएगा? टी प्लस वन और इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है। अब हमने वेरिएबल, अब क्या करना है? हमने दो पीरियड ऐड कर देने, क्योंकि मेरे पास दो पीरियड ऐड हो रहे हैं। तो ये वाई टी प्लस टू आ गया, तो ये बी नॉट ही रहेगा, ये बी वन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? पीरियड टू ऐड कर देंगे, फिर प्लस बी टी, और पीरियड कितने कर देंगे? ऐड कर देंगे। हमने किसको देख के? इस इक्वेशन को देख के हमने पीरियड्स ऐड किए, इस इक्वेशन को देख के। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? यही सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये वाई टी प्लस वन और वाई टी प्लस टू, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर हम पुट कर देंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे। तो चले, हम इसके अंदर जो है क्या आएगा? यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बी नॉट बी वन टी प्लस टू प्लस बी टू और टी प्लस टू और इसका होल स्केयर। नेक्स्ट आगे 5 आ रहा है, प्लस 5, और फिर वाई टी प्लस वन है, तो वाई टी प्लस वन वाली ये वाली इक्वेशन हम बी नॉट प्लस बी वन इंटू टी प्लस वन प्लस बी टू इंटू टी प्लस वन इसका होल स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास वाई टी आ रहा है और इसके साथ टू है, तो टू लिखेंगे और वाई टी की वैल्यू बी नॉट प्लस बी वन टी प्लस बी टू टी स्केयर। तो ये मेरे पास आ गई। और इक्वल टू हमारे किसके हैं? इक्वल टू किसके? 18 प्लस 6t प्लस 8t स्केयर, ये मेरे पास है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? पहले इनका, इसका स्केयर को ओपन करेंगे, ये एज इट इज लिखेंगे, बी नॉट बी वन इंटू टी प्लस टू प्लस बी टू। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे जी, टी स्केयर प्लस 4t प्लस 4 प्लस 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे साथ, 5b नॉट प्लस 5b वन इंटू टी प्लस वन
प्लस 5b2 और इसका स्केयर ओपन करेंगे टी स्केयर प्लस 2t प्लस 1, ये वैसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे साथ 2b0 2b1t प्लस 2b2t स्केयर और इक्वल टू किसके मेरे पास है अगेन 18 प्लस 6t प्लस 8t स्केयर, ये मेरे पास आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, अब हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा b0 आ जाएगा प्लस b1t आ जाएगा प्लस 2b1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें b2t स्केयर 4b2t प्लस 4b2 प्लस 5b0, अब इसको प्लस 5b1t प्लस 5b1, नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें जी प्लस 5b2t स्केयर प्लस 10b2, ये 5 को 2 से करेंगे तो 10 आ जाएगा b2 और t आ जाएगा प्लस 5b2 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास 2b0 वैसे ही आ जाएगा, नेक्स्ट 2b1 आ जाएगा प्लस 2b1t आ जाएगा प्लस 2b2t स्केयर आ जाएगा और इक्वल टू किसके आ जाएगा 18 प्लस 6t प्लस 8t स्केयर आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया जी। अब हमने ये क्या करना है, अब हमने ये करना है कि जो कांस्टेंट है यानी t के बगैर वो वाले सेपरेट करने कांस्टेंट। अब ये देखें ये कांस्टेंट b0 आ गया, एक ये b0 कांस्टेंट है और एक ये मेरे पास b0 कांस्टेंट है, ठीक है, और एक ये मेरे पास है, तो ये कितना होगा जी ये 9b0 हो गया, 8b0 हो गया, 8b0 हो गया। फिर हमने b1 चेक करना है, ये देखें ये b1 दिया हुआ है, ये b1 है, फिर इसी तरह से ये 5b1 है, तो ये मेरे पास आ गया 7b1 आ गया, 7b1 आ गया। अब हमने b2 चेक करना है, b2 चेक करेंगे तो ये 5b2 आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास और ये 4b2 है, ये 5, तो ये मेरे पास आ गया 9b2 आ। ये कौन सी टर्म आई है, ये कांस्टेंट है, इसमें हमारे पास t की वैल्यू नहीं है यानी वेरिएबल नहीं है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, वेरिएबल लेना है जिसके साथ t लगा होगा। तो सबसे पहले ये देखें ये हमारे पास आ रहा है, मैं नीचे एक सिंगल लाइन लगा रहा हूँ b1t, और फिर मेरे पास आ रहा है ये आ रहा है ये, तो ये मेरे पास हो गया 6b1t हो गया, और मेरे पास आ रहा है जी ये आ रहा है, तो मेरे पास आ गया ये आ गया 8b1t आ गया। इसी तरह से जब हम सारे फाइंड आउट करेंगे तो ये मेरे पास आ गया। नेक्स्ट आगे हम चेक करते हैं b2 को, b2 को देखें ये b2t चेक करेंगे जी हम, b2 और t, ये 10b2 आ गया, ये मेरे पास 10b2 आ गया, और b2t ये आ गया जी, तो ये 14b2 और t आ गया, ये t वाले आ गए जी। अब हमने t स्केयर वाले सिर्फ देखने हैं जी, t स्केयर वाले, तो t स्केयर वाले देखें ये मेरे पास b1t वाले चेक करें, b2t वाले, ये मेरे पास b1 b2t स्केयर, फिर ये 6 हो गया, और ये 2 8 हो गया, तो ये आ गया मेरे पास 8b2t स्केयर, और ये मेरे पास आ गया 18 प्लस 6t प्लस 8t स्केयर, ये मेरे पास आ गया जी। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनकी हमने इक्वेशंस ड्रॉ करनी है कि हमारे पास क्या इक्वेशंस आएंगी। तो ये देखें यहाँ पे ये विदाउट टी है, और वो हम 18 के अकॉर्डिंग जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ जी, साइड पे, तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन आएगी 8b0 प्लस 7b1 प्लस 9b2, और ये मेरे पास आ गया 18, ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है जी। नेक्स्ट हम चेक करें तो ये टी वाली, यहाँ से अगर मैं टी कॉमन ले लूँ, यहाँ से टी कॉमन ले लूँ तो 8b1 प्लस 14b2, और वो 6 के इक्वल आ जाएगी।
दैट बिकम्स इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं जी। यहाँ पे ये सेकेंड इक्वेशन आ गई 8b1 प्लस 14b2 और ये आ गया जी 6k। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमने ये चेक करना है कि स्केयर वाली, तो ये मेरे पास 8b2 है। 8b2 किसके इक्वल आ जाएगी, a2, यानी इसको हमने इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, 8b2 और ये किसके आ जाएगा, 8 के आ जाएगा। तो यहाँ से सीधा हमारे पास b2 की वैल्यू तो निकल आई 1, यहाँ से हमें b2 की वैल्यू तो 1 निकल आई। यहाँ पे तो कोई इशू नहीं रह गया हमारा। अच्छा, अब ये b2 की वैल्यू जो है वो हम सेकंड में पुट कर देते हैं, तो b1 मेरे पास इजीली आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं इसको, पुट इन सेकंड। तो जब सेकंड में पुट करेंगे तो ये मेरे पास देखें 8b1 प्लस 14 और b2 की, इस b2 की जगह हम क्या करेंगे, 1 पुट कर देंगे, तो ये 6 आ गया। तो ये 8b1 किसके आ गया, ये 14 को इधर ले जाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो b1 की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। ले जी, b2 भी आ गया, b1 भी आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हम इसको और इसको, अब दोनों को किसमें, 1 में पुट कर देते हैं। 8b0 प्लस 7। अब देखें यहाँ पर b1 की वैल्यू वो क्या आई, -1 प्लस 9, b2 की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या आई, 1, दैट इज इक्वल टू 18। तो 8b0 -7 प्लस 9 इक्वल टू 18। तो ये 8b0 दैट इज इक्वल टू 18, ये यहाँ पे 2 रह गया तो ये क्या आ गया, 18b0, ये किसके आ गया, 16 के आ गया। सो b0 की का आंसर मेरे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ले जी, ये मेरे पास आ गया b0, b1 और b2 की आ गई। अब हमने ये तीनों आंसर जो है b0, b1 और b2, हमने क्या करना है, किस में पुट करना है, yt के अंदर, yp के अंदर, पर्टिकुलर इंटेग्रल। और पर्टिकुलर इंटेग्रल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो मैं आपको लिख देता हूँ। पर्टिकुलर इंटेग्रल yp इज इक्वल टू b0 प्लस b1t प्लस b2t स्केयर, ये आ जाएगा। अच्छा, अब b0 मेरे पास क्या आया, 2, b1 की वैल्यू कितनी आई है, b1 की वैल्यू -1 आई है, सो ये -t आ गया। b2 की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये क्या आ गया, +t स्केयर आ गया। तो ये मेरे पास आ गया जी, पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया 2 - t प्लस t स्केयर। ये था जी इसका क्वेश्चन डिफरेंस इक्वेशन का जी। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, और ये भी देखें तो ये मेरे पास टर्म्स कौन सी बन रही है, सी टी और इसकी पावर n, ये पावर बन रही है, यानी कि क्या है, वेरिएबल के ऊपर इंटीजर है, तो यहाँ पे इंटीजर 1 आ रहा है, ठीक है जी। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, yt हम लेट कर लेंगे yt। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक कांस्टेंट और एक क्या है, t है। तो b0 लेंगे और b1t लेंगे बस, क्योंकि 2 टर्में हैं तो मैं yt भी 2 ही टर्में लूँगा, ये याद रखें, जो कि हमारी जो बेसिकली हमारी पर्टिकुलर इंटेग्रल की फॉर्म में आगे जाके इसको हम इवेलुएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास टर्में यहाँ पे देखें, हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है। तो यहाँ पे पहले हम इसमें एक टर्म ऐड कर दें, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, yt + 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, b0 प्लस b1 और ये क्या आ जाएगा, t + 1 आ जाएगा। और इसी तरह से जब हम एक 2 पीरियड ऐड करेंगे तो ये b0 प्लस b2 और ये आ जाएगा t + 2 आ जाएगा, b1 और ये क्या आ जाएगा, t + 2 आ जाएगा। ये मेरे पास टर्में आ जाएगी। अच्छा, अब ये तीनों टर्में हम अपनी इक्वेशन के अंदर जो है वो फिट कर देते हैं यहाँ पे। इसके अंदर देखें, ये हम कर देते हैं b0 प्लस b1 इंटू टी + 2 आ गया, फिर -2 है और आगे क्या है, yt + 1, तो ये मेरे पास आ गया b0 प्लस b1 इंटू टी + 1 आ गया। फिर नेक्स्ट +5 है और फिर yt है, तो yt मेरे पास है b0 प्लस b1 और t,
और इक्वल टू किसके है 4+2t। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन की फॉर्म बन गई। अब आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये b1t आ गया, ये 2b1 आ गया, -2b0 आ गया, -2, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये याद रखिएगा। 2b1 इंटू t+1 आ गया, +5b0 आ गया, +5b1t आ गया, और 4+2t आ गया। ठीक है, अब इसको साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर लें। ठीक है, तो ये b0 आ गया, +b1t आ गया, 2b1 आ गया, -2b0 आ गया, 2b1t आ गया, -2b1 आ गया, +5b0 आ गया, +5b1t, और ये आ गया 4+2t के आगे। यहाँ तक हमारे पास सॉल्व होगी। अब आपने क्या करना है, इसको b0 वाले, सिंपल b0 वाली सेपरेट कर लें, यानी कांस्टेंट सेपरेट कर लें। एक b0 ये है और एक ये है, तो ये मेरे पास b0 क्या रह गया, -b0 रह रहा है ये हमारे पास, और ये 5 है। तो इसका मतलब 5 और 1 6, और 6 में से 2 निकलेंगे तो 4b0 हो गया, 4b0 हो गया। फिर b1 देख लें कि हमारे पास b1 वाले कौन सी है, ये 2b1 है और ये 2b1 है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छा कांस्टेंट तो सिर्फ एक ही टर्म रह गई, 4b0 कांस्टेंट टर्म रह गई। अब हमने t वाली हमने चेक करनी है, तो ये b1t है, -2b2, और ये 5 और 1 6, और 6 में से हम ये 2 निकाल देंगे, तो ये मेरे पास रह जाएगा 4b1 और t, और आ जाएगा 4+2t आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, अब इनको आप जस्ट सिंपल कंपेयर कर लें। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। तो 4b0 किसके आ जाएगा, 4 के, तो b0 किसके आ गया, 1 के। ले जी, ये तो बड़ा इजी सा हो गया, b0 मेरे पास 1 आ गया, और इसको इसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर लें। तो जब आप इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं जी, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 4b1 और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो b1 मेरे पास आ गया 1/2। लें जी, ये मेरे पास आ गया, b1 आ गया 1/2, और b0 क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। अच्छा, अब मेरे पास yp क्या है, yp क्या होगा, जनरल इक्वेशन, पर्टिकुलर इंटेग्रल b0 + b1t, क्योंकि दो ही तो टर्में हैं मेरे पास, तो यही टर्म आ जाएगी। तो b0 क्या आया 1, b1 कितना आया +1/2, और ये क्या आ गया t आ गया, तो ये मेरे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल आ गया। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, तो हमने इसको इवेल्युएट कर लिया जी। अब हम क्वेश्चन जो है ना वो हम निकालने लगे हैं, करेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालते हैं। अब उसके हैं 3 केसेस, ये 3 केसेस दिए हुए हैं डिफरेंट। अगर पहला रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी आपके जो करेक्टरिस्टिक रूट्स की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ जाए, डिफरेंट, तो ये आ जाएगा a1 + b1t + a2 b2t, पावर t में है, तो ये आगे +1, जितनी भी वैल्यूज आती जाएंगी वो +1। अगर कोई रिपीट हो रही है तो t में इजाफा हो जाएगा, ये देखें सेकंड टर्म में इजाफा हो जाएगा, a1 b1t + a2 tb की पावर t हो जाएगा। और ये कम्प्लेक्स केस है, ये 3 डिफरेंट केसेस होते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास थर्ड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन दी हुई है, थर्ड ऑर्डर। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका करेक्टरिस्टिक रूट निकालूंगा। अब यहाँ पे देखें, ये मेरे पास क्या है, हाईएस्ट पावर यानी कि कितनी है 3, थर्ड है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ b³ या m³ लिख लें, कोई भी आप ले। इसको 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं b²। ये मेरे पास क्या आ जाएगा b आ जाएगा, और ये क्या आएगा 1/2 और इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये सारा 0 आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हम इन दोनों में से और इन दोनों में से आप कॉमन ले लें, इसमें से b² कॉमन ले लें, तो ये b - 1/2 आ जाएगा। यहाँ से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये 1b - 1/2 आ जाएगा। तो ये b - 1/2 देखें सेम आ रहा है, और ये b² - 1, ये इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये 0। तो यहाँ पे देखें, इसको फिर हम b - 1/2, और इसको लिख सकते हैं b+1 और b - 1 लिख सकते हैं, ये 0। तो b का आंसर क्या है 1/2 आ गया, -1 आ गया और 1 आ गया। ये मेरे पास रूट्स आ गए, करेक्टरिस्टिक रूट्स आ गए। ठीक है, अब ये तीनों डिफरेंट आए हैं, तीनों डिफरेंट आए हैं।
ठीक है। अब तीनों डिफरेंट आने की वजह से हम क्या करेंगे, ये कौन सा केस बनेगा, ये रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही। ठीक है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, इसलिए हम इसको नहीं यूज़ करेंगे रिपीट के लिए। तो पहला केस बन जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट केस बन जाएगा। तो अब इसके लिए जो वाई सी क्या बनेगा, वाई सी, अब तीन रूट है तो तीन रूट की इक्वेशन क्या बनेगी, देखें ज़रा, a1 b1 t प्लस a2 b2 t प्लस a3 और b3 और t, ये बनेगी। अब a1 मेरे पास नहीं है, वैसे लिख देंगे। b1 की वैल्यू मेरे पास आई 1/2 और इसकी पावर t आ गई। इसी तरह से a2 वैसे लिख देंगे, b2 की वैल्यू -1 आई है और इसकी पावर t लिख देंगे, और a3 की वैल्यू वैसे लिख देंगे, और b3 की वैल्यू कितनी है, 1, और इसकी पावर t लिख देंगे। तो इसको मज़ीद आप a1 1/t 2t प्लस ये a2 -1/t लिख देंगे, और ये a3 लिख देंगे, 1 की पावर वो 1 ही होती है तो a3 लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गया। पहला क्वेश्चन था कैरेक्टरिस्टिक रूट्स का, कि हम किस तरह से हम अपने रूट्स निकाल सकते हैं। इसका एक और पार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स सेकंड क्वेश्चन का हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट इसका y t+3, फिर थर्ड ऑर्डर डिफरेंस है, -2y t+2 आ गया, प्लस 5/4 इंटू y t+1 आ गया, -1/4 y t और इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखें, अब फिर इसका हम पहले सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालेंगे। तो ये b³ हो गया, ये -2b² हो गया, प्लस 5/4 b आ गया, -1/4 इक्वल टू 1। अच्छा, अब इसको 1 ना, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, इसको हम डिफरेंस को लेते हैं 0 के इक्वल। अच्छा जी, अब आप इसको जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ जी, अब इसमें देखें हम सिंथेटिक डिवीजन इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि पावर जो इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, हम यहाँ से सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, वो यहाँ पे 1 आ गया, इसका कोफिशिएंट -2, 5/4, और ये -1/4। तो आप सबसे पहले इसको 1 पे डिवाइड करें, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 1 को हम 1 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब -1 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -1 आ गया। अब इनको 5/4 को 1 में ऐड करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, यानी इसका यूँ करेंगे 5/4 -1 तो ये 1/4 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। अब 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1/4 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं ये चेक करूं तो ये कांस्टेंट है, ये इसकी पावर टी आ रही है और इसकी पावर b² आ रही है, तो ये b² आ गया, -b आ गया, प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई, और एक ये हमने किया तो b = 1 आ गया। एक रूट तो यहाँ से हमारा निकल आया, ये रूट निकल आया। अब यहाँ से हमें दूसरा रूट निकालना है, तो मैं यहाँ पे दो प्रोसीजर हैं, या तो इसको सिंथेटिक डिवीजन को आगे मज़ीद ले चलें, ठीक है, या फिर इस कैरेक्टरिस्टिक इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व कर लें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के मुताबिक -b + -b² - 4ac/2a, तो ये आ जाएगा b की वैल्यू, तो ये 1 बन जाएगी, तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 का स्केयर लेंगे ना तो ये 1 ही आ जाएगा, और -4 आ जाएगा, a 1 है यानी यहाँ पे 1 है, और c 1/4 है, 1/4 है, और अपॉन 2 × 1 2 आ जाएगा।
तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये सारा ज़ीरो, क्या रह गया 1/2 रह गया। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया 1/2 आ गया। तो ये मेरे पास रूट 3 रूट बन गया चूँकि क्वाड्रेटिक की हमारे पास 3 और थर्ड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है, तो रूट भी मेरे पास 3 निकलेंगे। तो इसका मतलब ये बी का ये जो 1/2 और 1/2 ये रिपीटेड केस आ गया। ये वाला जो है ये क्या बन गया, ये रिपीटेड आ गया, ये रिपीटेड आ गया। अब हमने क्या करना, हमने इक्वेशन लिख बनानी है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखिए ज़रा, वाई सी इज इक्वल टू, पहले मैं इसको, ये जो हमारे पास रिपीटेड है मैं इसको लिखने लगा हूँ, A1B1T प्लस A2, यहाँ पे टी साथ लगा देंगे, ये रिपीट को ज़ाहिर कर रहा है, और यहाँ पे B2T आ जाएगा प्लस A3 और B3T। अब ये कौन सी है, ये जो मेरा B की वैल्यू 1 आई है उसके लिए हमने निकालना है। अच्छा A1 वैसे लिख देंगे, B1 मेरे पास 1/2 है और T आ गया, प्लस A2 वैसे लिख देंगे, T भी वैसे लिख देंगे, B2 मेरे पास अगेन रिपीटेड है तो 1/2 आ जाएगा, A3 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 1 आंसर आ रहा है, और 1 की पावर T लिखेंगे तो वो 1 ही आंसर आएगा। तो ये मेरे पास करेक्टरिस्टिक रूट्स आ गए मेरे पास, के जो रिपीटेड केस के लिए लिहाज से हमारे पास होते हैं।